अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ्तिहार एकेडमी। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सर्विस का, वो है टर्मिनेशन ऑफ सिविल सर्वेंट विदाउट नोटिस, कि जो सिविल सर्वेंट हैं उसको विदाउट नोटिस की कैसे टर्मिनेट किया जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। It is a rule of natural justice that person should be informed against any action taking him। इट इज़ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये नेचुरल जस्टिस का रूल है कि कोई भी पर्सन जो है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि उसके अगेंस्ट जो है जो भी प्रोसीडिंग होने जा रही हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है कि सिविल सर्वेंट जो है विदाउट नोटिस के भी टर्मिनेट होता है। बट सेक्शन बट सेक्शन 10 ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974, लेकिन जो सेक्शन 10 है पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट की, इसमें क्या है कि इन स्पेसिफाइज केसेस in which service of civil servant is terminated without notice। इट इज़ ए रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये नेचुरल जस्टिस का रूल है दैट पर्सन शुड बी इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट एनी एक्शन अगेंस्ट टेकिंग हिम, कि कोई भी एक्शन जो उसके अगेंस्ट लिया जा रहा है उसके बारे में उसको इन्फॉर्म किया जाए। बट सेक्शन 10 ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट, लेकिन जो सेक्शन 10 है पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 की, उसमें कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे हैं जिसके ज़रिए से जो सिविल सर्वेंट हैं उसको विदाउट नोटिस के भी टर्मिनेट किया जा सकता है। मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का जो मतलब है वो क्या है
Under civil service laws, the term termination means रिमूवल ऑफ सर्विस। इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है, रिमूवल ऑफ सर्विस को यहाँ से removal of civil servant from his office। टर्मिनेशन का मतलब है कि जो सिविल सर्वेंट हैं उसको अपने ऑफिस से रिमूव करना। मीनिंग ऑफ नोटिस, नोटिस का जो मतलब है वो क्या है? A written or printed announcement नोटिस का जो मतलब है वो होता है कि रिटन या फिर प्रिंटेड जो अनाउंसमेंट होती हैं। फिर उसके बाद मोड्स ऑफ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के जो मोड्स हैं ये दो तरह के होते हैं। टर्मिनेशन विद नोटिस, और जो सेकंड है वो है टर्मिनेशन विदाउट नोटिस। सबसे ये जो दूसरा है टर्मिनेशन विद नोटिस जो है इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो इसको नहीं करेंगे। सिर्फ जो है टर्मिनेशन विदाउट नोटिस है तो इसी को करेंगे। और अगर टर्मिनेशन विद नोटिस वाला करना है तो वो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको सिविल सर्विस जो है उसके भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसको अभी करना है टर्मिनेशन विदाउट नोटिस। टर्मिनेशन विदाउट नोटिस, नोटिस के बगैर जो है उसको सिविल सर्वेंट को रिमूव करना। ए सिविल सर्वेंट मे बी टर्मिनेटेड without notice। In the following
केसेस फॉलोइंग केसेस में जो है वो सिविल सर्वेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है। सबसे पहले जो है वो है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्रोबेशन। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्रोबेशन से मतलब है कि जांच पड़ताल, और जो प्रोबेशन है इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये भी आपको प्लेलिस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाली उससे आपको मिल जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली प्लेलिस्ट है उसी में सिविल सर्वेंट के भी क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्रोबेशन में ये बताएं कि जांच पड़ताल का जो पीरियड होता है उसमें जब सिविल सर्वेंट को रिमूव किया जाता है तो वो विदाउट नोटिस होता है। ए सिविल सर्वेंट में बी टर्मिनेटेड A civil servant may be terminated from his service without any notice. Giving to him during the period of probation. जो प्रोबेशन का पीरियड होता है, जो इब्तदाई जांच पड़ताल वाला पीरियड होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है पीरियड, तो उसमें सिविल सर्वेंट को क्या है कि विदाउट जो पीरियड उसमें विदाउट नोटिस को जो है वो सिविल सर्वेंट को रिमूव किया जाता है, उसकी जो सर्विस होती हैं। सेकंड पे है ऑन एक्सपायरी ऑफ प्रोबेशन पीरियड। Second है on the expiry of probation period a civil servant may be terminated from his service without any notice giving to him on the expiry of probation period। ये चीज़ें इसमें थोड़ी सी मिसिंग थी, इसलिए इसके साथ ऐड कर लें आप। उसके बाद है on expiry of contract a civil servant can terminate it without notice from his service if it is employed contract with the employment has been expired। Appointing authority has discretionary power to terminate इन दिस केस। जो एक्सपायरी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर क्या है कि वो उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है उसको लाया गया है, तो जैसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, ख़त्म होता है, तो उनकी जो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस केस में जो सिविल सर्वेंट है उसको अगर रिमूव किया जाता है तो वो विदाउट नोटिस हो सकता है। इसमें ये हो सकता है, आप इन सिंपल वर्ड्स आप ये लिख सकते हैं कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द सिविल सर्वेंट में बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट एनी नोटिस गिविंग टू हिम। लास्ट है ऑन एड हॉक अपॉइंटमेंट ए सिविल सर्वेंट में बी टर्मिनेटेड ऑन नोटिस बेसिस सच टर्मिनेटेड विदाउट सिविल नोटिस रिपोर्टिंग। ये जो है इस बेसिस में जो अपॉइंटमेंट होती हैं इस पे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद टू कंक्लूड है, टू कंक्लूड आई कैन से दैट प्रमोशन इज़ ए हायर। ये इसके साथ जो है वो जो प्रमोशंस होती हैं या फिर प्रमोटेड होते हैं, फिर उसके बाद सिविल सर्वेंट कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज ऑफिस। जो सिविल सर्वेंट है उसको अपने ऑफिस से टर्मिनेट किया जा सकता है कि विदाउट नोटिस के ऑन द पीरियड ऑफ प्रोबेशन भी हो सकता है, या फिर ऑन द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऑन द एक्सपायरी ऑफ प्रोबेशन हो सकता है। फिर टर्मिनेशन इन केस ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड, अगर जो पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जाए, उसमें तोसी की गई हो, तो उसमें भी हो सकता है। और लास्ट है ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टर्म। ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टर्म में ये है कि
after the expiry of fixed term, a civil servant may be terminated from his office without giving any notice to him. Thanks for watching Iftihar Academy. Allah Hafiz.